आज हम देखेंगे क्लास 10th और 12th के लिए ही काफ़ी ही इम्पोर्टेंट क्लास है इसके लिए, क्योंकि आज आपका पूरा व्याकरण को समाप्त करने वाले हैं। प्रत्यय से लेकर समास से लेकर ऑल सब को हम समाप्त करने वाले हैं। सबसे पहले हम टॉपिक को क्लियर करेंगे। उपसर्ग, उपसर्ग क्या होता है तो आप लोग बताएंगे। उपसर्ग जो होता है जो कि शब्द से पहले आकर लगे उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो उपसर्ग हिंदी में 22 होता है। उपसर्ग कितना होता है? 22 होता है। प्र, प्रा, अप, सम, अनु, औ, निस, निर, दुस, दुर, वि, अंग, आदि, अपि, प्रति। कुल मिला के समझिए कि 22 होता है, लेकिन पूरा याद नहीं होगा तो उसे कोई परवाह नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि इतना ही काफी है उपसर्ग के लिए। जैसे कैसे पता चलेगा कि उपसर्ग है? जैसे लिखा रहेगा प्रतिमान, प्रतिमान। तो प्रतिमान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है इसमें से देखना है, इसी में से देखकर सुनना है। जैसे प्रति है यहाँ पे तो प्रति उपसर्ग होगा, क्या होगा? तो प्रतिमान। नेक्स्ट देखेंगे अपमान लिखा है। क्या लिखा हुआ है? अपमान लिखा हुआ है। तो इसमें अप छिपा हुआ है कि नहीं है? यहाँ से देखिए अप लगा हुआ है तो क्या होगा? यही हो गया आपका उपसर्ग। तो इस तरह से उपसर्ग चुनने के लिए बताएगा, आपको कोई प्रकार दिक्कत नहीं होना चाहिए। जैसे कहीं लिखा रहेगा संविधान। क्या है? संविधान। पूछेगा संविधान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है? तो सम, संविधान यानी कि सम। कहाँ पे सम है? यहाँ पर। इसमें क्या होगा? सम उपसर्ग होगा, क्योंकि उपसर्ग मतलब होता है पहले आकर लगे उसके अर्थ को बदल दे। जैसे यहाँ लिखा हुआ है धान लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? धान। अगर इसमें हम प्र लगा दिए तो क्या हो गया? प्रधान हो गया। अर्थ को बदल दिया, नया शब्द आ गया तो प्रधान हो गया। अब पूछेगा प्रधान में कौन सा उपसर्ग लगा हुआ है तो क्या बोलेंगे? प्र। तो इस प्रकार से आपको हमें को दिक्कत होगा। उपसर्ग क्लियर। अब इसके आगे टॉपिक हम देखेंगे। इसके बाद है उपसर्ग के बाद क्या है? प्रत्यय। तो प्रत्यय जो होता है ना, जो किसी शब्द के अंत में आकर लगे और उसके अर्थ को, जो किसी शब्द के अंत में आकर लगे और उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय। कहने को दो होता है, कृत प्रत्यय और तदि प्रत्यय। कृत प्रत्यय और तदि प्रत्यय ये आपके 10 और 12 क्लास में इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, कृत प्रत्यय और तदि प्रत्यय। लेकिन इंपॉर्टेंट ये है कि प्रत्यय होता कौन है। अब ये पता है ना, प्रत्यय जो कि शब्द के अंत में आकर लगे उसके अर्थ को बदल दे, उसे क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं। जैसे सामाजिक लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? सामाजिक लिखा हुआ है। पूछेगा सामाजिक में कौन सा प्रत्यय लगल है तो सामाजिक है ना। क्या बोला है? जो किसी शब्द के अंत में आकर लगे और उसके अर्थ को बदल दे। अंत में मतलब जी। क्या लिखा है? जी। जी में है ना तो छोटी जी, यानी कि हिर्षिकार में है तो हिर्षिकार में ई, छोटी ई होगा। एक प्रत्यय होगा। क्या होगा? एक प्रत्यय होगा, यानी कि सामाजिक में एक प्रत्यय होगा। इसी तरह देखेंगे न्यायपालिका। न्यायपालिका, न्यायपालिका। अब पूछा कि न्यायपालिका में कौन सा प्रत्यय लगा हुआ है? न्यायपालिका, ली का, ली का क्या है? ली, यानी कि दीर्घिकार हो रहा है, यानी दीर्घी हो रहा है। ई बड़ी हो रहा है, लास्ट में का इक्का प्रत्यय होगा। जैसे रहेगा ठठेरा और ठेरा। क्या रहेगा? ठठेरा। तो ठठेरा, ठे क्या है? ठे एकले है तो एकले है तो ए क्या होगा? ए अरा, ये रा हो जाएगा। जैसे रहेगा ममेरा, ममेरा। ममेरा में जो होगा कौन सा प्रत्यय होगा? मी, ये और रा, ये रा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। और आगे देख लेंगे अनुमान। अनुमान। अब पूछेगा अनुमान में कौन सा प्रत्यय है
अगर डायरेक्टली पूछे तो मान होना चाहिए, लेकिन अनुमान में जो है माँ बोलने पर आ रहा है और लास्ट में अनुमान में आन प्रत्यय है, तो दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद में चलेंगे सपेरा। कौन सा प्रत्यय लगल है? तो सपेरा अंत वाला शब्द को पकड़ना है, पेरा पेरा, मतलब पेरा में ए अरा, यही हो गया आपका प्रत्यय हो गया। जैसे रहेगा घुमक्कर, क्या रहेगा? घुमक्कर होगा। आप पूछेगा कौन सा प्रत्यय लगा हुआ? तो घुमक्कर, घुमक्कर। इसमें क्या होगा? अ क र, अक्कर प्रत्यय होगा। रिक्शा वाला, रिक्शा वाला में सिर्फ वाला प्रत्यय होगा। क्या होगा? वाला प्रत्यय होगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद बताएंगे आपको हम संज्ञा। अब प्रत्यय के बाद हम क्या है? संज्ञा। आपका दोनों क्लास से पूछने लायक है। संज्ञा है, आप सब जानते हैं कि संज्ञा क्या होता है। दुनिया में जितने भी चीजें क्या है, सब संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को क्या कहते हैं? संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा 5 प्रकार के होता है, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रववाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तो हम पहले समझेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा होता क्या है। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम लेने से खास व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। किसी व्यक्ति या वस्तु के नाम लेने से खास व्यक्ति का बोध हो, उसे क्या कहेंगे? व्यक्तिवाचक संज्ञा। जैसे 20 लड़कों का बोलेंगे मोहन इधर आओ, तो कौन आ सकता है? सिर्फ मोहन नाम का जो व्यक्ति होगा वही आ सकता है, तो मोहन होगा। मुझे पटना जाना है, कहाँ जाना है? पटना। तो पटना चीज है, खास नाम है, तो पटना हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। यह विद्यालय सोमवार को बंद रहेगा, तो सोमवार क्या है? एक खास है, नाम है। सभी को पता चल, सोमवार के बोलने से पता चल गया कि हाँ कि सोमवार को स्कूल बंद है या कोचिंग बंद है या बाजार बंद है। सोमवार खास है नाम, क्या है? खास नाम। उसके बाद राधा, सीता, गीता, नीता, राज, पटना, गीता, यानी बहुत सारा चीज। राजगीर, अमीर, कमलेश, राजेश, जितना भी नाम है ना, किसी का पर्सनल नाम है। जैसे मान लेते हैं 100 व्यक्ति का झुंड रहेगा, वहां बोलेंगे रमेश इधर आओ, तो रमेश रहेगा, तो रमेश नाम के व्यक्ति हो सकता है 2 होगा, तो दोनों के दोनों रहेगा। अब देखिएगा किसको बुला रहा है, लेकिन खास व्यक्ति का बोल रहा है, ठीक है ना? समझ में आया ना? खास मतलब जैसे बोलेंगे दुकान में जाएंगे कलम खरीदने के लिए, कलम दीजिए, तो कलम तो कोई दे सकता है ना, 5 वाला, 2 वाला, 3 वाला, अग्नि में फ्लेयर, कथी बहुत सारे कलम होता है ना। लेकिन बोलेंगे कि हमें अग्नि अमेस्ट का कलम चाहिए 3 वाला, तो क्या देगा वो? अग्नि अमेस्ट कलम देगा, दूसरा कलम नहीं देगा। तो अग्नि अमेस्ट खास नाम है। क्लियर? नेक्स्ट चलेंगे जातिवाचक। जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? किसी व्यक्ति या वस्तु का नाम लेने से पूरे जाति बोध हो जाए, उसे क्या कहते हैं? जातिवाचक संज्ञा। जैसे लड़की, खड़े हो जाओ, तो कौन खड़ा होगा? लड़की में 10 लड़की है, जोड़ी नहीं है, खड़ा होगा, सब के सब खड़ा हो जाएगा, क्योंकि लड़की जाति हो गया। लड़की में भी लड़कियां है, सब क्या हो गया? जाति हो गया। जैसे लड़की, लड़का, जैसे 100 गो, अब उसमें कहेगा लड़का सब बहुत अच्छे नहीं है, तो क्या हो गया? ये वर्ग नहीं बोलेगा, सब मन सोचेगा कि क्या हम बोले इसे,
चाहे लड़की है, लड़कियां सब आजकल काम बातें ज्यादा कर रही है, तो लड़के सब अंदर अंदर सब गुस्सा हो जाएगी, हाँ कि क्या बोल रहे हैं सर, क्या बोल रहे हैं, नहीं बोले के भले, लेकिन अंदर अंदर सोच रहा हूँ कि सब लड़की के बारे में बोले हैं। एक मतलब ये कोई चीज बोले लेकिन सब लड़की का बोध हो गया। क्लियर कि नहीं? जैसे मान लेते हैं क्या है, हम बोलेंगे बोर्ड है, समझिए कि बोर्ड है, क्या है? अब पूछेंगे बोर्ड कौन सा संज्ञा होगा, तो बोर्ड होगा जातिवाचक। पूछे कैसे? काहे कि बोर्ड में क्या किसी का बोर्ड होता है, ब्लैक बोर्ड, व्हाइट बोर्ड, ग्रीन बोर्ड, बहुत सारे बोर्ड होता है, तो उसका नाम लेंगे ब्लैक बोर्ड, तो खास नाम होगा, तो खास नाम होगा तो समझ में आएगा किसमें आएगा, व्यक्तिवाचक। सीधे बोला जाएगा बोर्ड, तो किसमें आएगा, जातिवाचक में आएगा। कैसे? आप किसी व्यक्ति अपने पर नहीं लेना है, हम जातीयता पर बात करेंगे, लेकिन आप लोग कि हम किसी की जातीयता पर नहीं जा रहे हैं। जैसे मान लेते हैं कोई व्यक्ति ब्राह्मण है, अब जा रहा है रास्ते में, ब्राह्मण सब दूसरे के ठगने में लगा रहता है। देखिए किसी एक से झगड़ा है, लेकिन गलती से बोल दिया ब्राह्मण सब, तो सब कहा किसका है, सबको खराब लगेगा कि हम क्यों ऐसा बात बोला है। तो जाति के नाम ले लिया, जाति के नाम ना लेकर डायरेक्ट उसका नाम लेता है, तो उसी व्यक्ति का बोध होता, तो डायरेक्ट पूरी जाति का नाम ले लिया, इसीलिए क्या हो गया, वो जातिवाचक संज्ञा हो गया। लड़का लड़की इस जाति से हो गया। शहर, अब बोले कि जाओ वो शहर जाओ, शहर जाओ, अब कौन शहर जाएगा, वो तो पागल खाली बोलते रहेगा जहाँ था। शहर कोई भी शहर चल सकता है, मुझे पटना, गया, बोध गया, बहुत सारा शहर है। कोई बोलेगा जाओ स्कूल जाओ, मान लेते हैं जिस बच्चे के पास एडमिशन हो, जान रहा है कि मैंने जाना है, लेकिन कोई ना तुम्हारे पास कुटुंब आ जाएगा, बोलेगा तुमको बोला होगा सर आप जाइए बाजार जाइए, वो जान ही नहीं रहा बाजार कहाँ जाना है, उसको बताना पड़ेगा कि फ्लोरिया बाजार, मुजफ्फरपुर बाजार, पटना बाजार, लेकिन नहीं जान रहा है तो उसको बताना पड़ेगा कि जाइए बगल में मुजफ्फरपुर बाजार है, बगल में 3 किलोमीटर दूरी पर है, तो वो हो जाएगा आपका व्यक्तिवाचक। लेकिन जाइए सिर्फ बाजार जाइए, क्या हो गया, जाति हो गया। अब इसके बाद चलेंगे द्रववाचक संज्ञा। द्रववाचक संज्ञा बहुत ही आसान शब्दों में, जिसे मापा या तौला जाए लेकिन गिना ना जा सके, उसे क्या कहते हैं, द्रववाचक संज्ञा। जैसे चावल को गनते हैं क्या, दाल को गनते हैं क्या, उसके बाद घी को गनते हैं क्या, बटर, ब्रेड, ये सब क्या है, गनते हैं। तो चावल, घी, सरसों तेल, पानी, आलू। अब कोई कहेगा क्या नहीं सर आलू नहीं कर सकते हैं, गजब बात है, आप बोले हैं आलू नहीं करेंगे। हम मान लेते हैं 2-4 है तो आलू बन सकते हैं, और लेकिन आपको घर में किसी की शादी है, भाई का बहन का शादी है, आपको 2 क्विंटल आलू जाकर खरीदना है, तो दुकान में जाकर बनोगे 1 आलू, 2 आलू, 3 आलू, पता चलते करते 2 महीने लग जाएगा आलू में। तो इसको हम लोग नापते हैं या तो तौलते हैं, इसलिए द्रववाचक। आलू हो गया, प्याज हो गया, ये सब क्या हो गया, द्रववाचक संज्ञा। नेक्स्ट चलेंगे समूहवाचक संज्ञा। क्या, समूहवाचक संज्ञा। समूह के मतलब समझ लीजिए, गांव में लोन देने आता है, आता कि नहीं आता है, लोन देने आता है तो समूह बनाता है, 2-4 रुपये समूह बनता है, समूह बनता है। उसमें आया कोई व्यक्ति जिसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का भीड़ हो, उसे समूहवाचक संज्ञा कहेंगे। जैसे पुलिस का अकेला दल होता है क्या, पुलिस में 2 को 4 को 5 को व्यक्ति रहता है, दल में रहता है, झुंड में रहता है, वो क्या हो गया, समूहवाचक पुलिस। उसके बाद में आर्मी जिसको बोलते हैं सैनिक। सैनिक कभी अकेला देखे हो क्या, कभी ना कभी झुंड में रहता है, ये सैनिक। सैनिक क्या है, समूहवाचक संज्ञा है। उसके बाद क्लासरूम। क्लासरूम में अकेले कोई बच्चा रहता है, 2 को 4 को 5 को 6 को रहता है, तो वर्ग रूम, वर्ग भवन। उसके बाद टीम जिसको बोलते हैं मैच खेलने के लिए, क्रिकेट। तो क्रिकेट में अकेला कोई खेलता है क्या,
अब कुछ पागल नहीं हो गया कि अकेला वो अपने से प्रैक्टिस करेगा, 2 4 5 व्यक्ति रहेगा, कोई प्रकार गेम रहेगा उसमें 2 3 आदमी रहता है, वो सब क्या है, समूह संज्ञा है। जैसे अंगूर का गुच्छा अकेला नहीं है, गुच्छा में 10 20 50 बहुत सारे होता है, वो क्या हो गया, समूहवाचक संज्ञा। यहाँ तक हमने लगता है किसी को दिक्कत होना चाहिए, मतलब इसके समझो ना, ये अगर समझ नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जैसे सुना है गांव में, ये फलाना आजकल बहुत भाव दिखा रहा है, भाव दिखा रहा है, लेकिन क्या किया, अगला बार महसूस किया। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे, जिसे देखा या छुआ ना जा सके, सिर्फ महसूस किया जाए, उसे क्या कहेंगे, भाववाचक संज्ञा। जैसे हमने सच्चाई को क्या करते हैं, महसूस करते हैं, बुराई इसको महसूस करते हैं। बचपना, अपनी फोटो देखते थे, अच्छा हम ही है क्या, लगता नहीं रहा हम है, ओ ऐसे थे, ये क्या है, भाववाचक है। बचपना, बुढ़प्पा, बताओ तू सब कमेंट बताओ, बुढ़ापा में कौन सा पढ़ते हो, हम बताया था इसके पहले। और उसके बाद में हो जाएगा पति, और क्या बोलो ना, बुढ़ापा हो जाएगा, बचपना हो जाएगा, सच्चाई। हवा को हम लोग देखते हैं क्या, महसूस करते हैं कि हवा चल रही है, तो हमें नहीं लगता है कि आप लोग संज्ञा में इसके बाद कोई प्रकार की दिक्कत होनी चाहिए। अब इसके बाद हम चलेंगे, बताएंगे आपको हम विशेषण बताएंगे इसके बाद। अब देखिए आप लोग विशेषण क्या, विशेषण एकदम बेशक पूरा का पूरा ना समझाएगा तो कहना। विशेषण किसे कहते हैं, जो किसी शब्द की विशेषता को बताए उसे क्या कहते हैं, विशेषण। जैसे हंसना, रोना, गाना, चलना, ये क्या है, विशेषता है। तो विशेषण देखिए इम्पोर्टेंट है क्या, परिभाषा नहीं इम्पोर्टेंट है, परिभाषा नहीं, इसका मात्र उदाहरण इम्पोर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम्पल के तौर पर एग्जाम में भी पूछा जाता है उदाहरण, ना कि परिभाषा, इसीलिए आप लोग उदाहरण पर फोकस करें। 4 भेद होते हैं, गुणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण। तो सबसे पहले चलेंगे गुणवाचक विशेषण। गुणवाचक विशेषण किसे कहेंगे, जिससे किसी रंग, रूप, आकार का बोध हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। रंग, रूप, आकार का बोध हो इत्यादि का बोध हो उसे क्या कहेंगे, गुणवाचक विशेषण। रंग मतलब उजला, नीला, पीला, हरा, आसमानी, बहुत सारे कलर है, ये सब क्या है, गुण है। जैसे मान लेते हैं मेरा शर्ट कैसा है, ब्लैक है, इसका गुण है तो ब्लैक है, यानी वाइट, इसको क्या बोलते हैं, काला। इस किस नाम से परिचित हो गया, काला के नाम से परिचित हो गया, पहने हुए है काला, तो क्या है, इसका गुण हो गया है काला, इसीलिए क्या है, ये गुणवाचक विशेषण है। जैसे काला, उजला, पीला, नीला, हरा, इसका क्या है, गुणवाचक विशेषण है। हम बोले आपको रंग, रूप, रूप कैसे होता है, रूप होता है, कोई किसी का रूप गोला होता है, किसी का टेढ़ा होता है, किसी का नाक लंबा होता है, किसी का नाक छोटा होता है, किसी का नाक मीडियम होता है, सबका कुछ ना कुछ अलग अलग साइज होता है। तो ऐसा नहीं कहेंगे वो अलग हो गया, उसका गुण है बिल्कुल अलग हो गया है। तो गोला, टेढ़ा, आकार, पतला, दुबला, मोटा, ये सब क्या है, गुणवाचक संज्ञा। जैसे अब चना है, चना के मुंह टेढ़ा हो गया, तो बिल्कुल सब अनाज से बिल्कुल अलग है, तो उसको गुण है, ऐसा ना कहो कि वो अलग उसका हो गया, वो गुण है। कोई पतला है वो गुण है, उसका गुण है, कोई मोटा है तो उसका गुण है। उजला, नीला, पीला, दुबला, ये सब क्या है, गुणवाचक विशेषण है। नेक्स्ट चलेंगे परिणामवाचक विशेषण, क्या जिससे सिर्फ मात्रा का बोध उसे क्या कहेंगे,
परिमाणवाचक विशेषण। कैसे? मात्रा का मतलब समझते हो ना, जैसे थोड़ा सा, इतना, उतना, इतना कम, इतना ज्यादा, ये सब क्या है? परिमाणवाचक विशेषण है। जैसे इतना, उतना, थोड़ा सा, थोड़ा सा, कुछ, बस। देखिए, इतना, उतना, थोड़ा सा, कुछ, बस, यही आपके लिए परिमाणवाचक विशेषण का उदाहरण समझने के लिए काफी है। जैसे इतना, जैसे कोई क्लास में बच्चे को देख लिए, भीड़ देख लिए, और इसमें इतना बच्चे पढ़ते हैं, हमको पता नहीं है कितना बच्चा, लेकिन पता चल गया इतना बच्चा, यानी कि अधिक मात्रा का बोल रहा है। उसके बाद उतना ज्यादा मात्रा हो रहा है, तो परिमाणवाचक विशेषण। जैसे मान लेते हैं कोई बच्चा घर पर, हम चाहे आप कोई व्यक्ति, मम्मी को बोलती है खाना, जब सूझ जाता है तो मांगते हैं खाना, मम्मी थोड़ा खाना लाओ। अगर तू बोला थोड़ा खाना ले आओ, अब मम्मी तोरे खाने का डोज इतना है, अब मम्मी 2 दाना लेके धो देगा, तो तोरा मन कैसे करेगा? तो हम मांगे थोड़ा का मतलब ये होता है, थोड़ा का मतलब ये नहीं होता है, आदमी के सब कुछ देखने के बाद दिया जाता है। थोड़ा का मतलब अपनी इच्छा के अनुसार, समझ में आया ना? कोई चावल खाने का आदत देता है, अब बताओ उसका मम्मी घर पे 2 दाना दे, बहुआ मांगेगा मम्मी थोड़ा खाना ले आओ, और 2 दाना दे, तो अंदर गुस्सा के मार हो जाएगा, मम्मी नहीं मांगे थे, तो मम्मी होगी तू तो थोड़ा मांगा है इसलिए अब थोड़ा कर दिया, तो बोलता कि हाँ इतना ले आओ, उतना ले आओ, तब ना। लेकिन ये सब क्या है? मात्रा के बोध हो रहा है, इसलिए परिमाणवाचक विशेषण है। कुछ गांव में जैसे भिक्षुक लोग आते हैं, कहता है कि कुछ दे दीजिए, हम बाबा के माध्यम से आए हुए हैं आपके पास, कुछ दीजिए। अब कुछ दान दक्षिणा देने के होगा तो मेरे इच्छा के ऊपर है, हमको मन पड़े तो दान इतना दे देंगे, मन पर दान इतना देंगे। लेकिन ये ध्यान रखना होगा, अपने पर दान दोगे ना तो अंदर गुस्सा के फाड़ हो जाएगा, जिस तरह से खाना वाला बात हुई है। तो दान के मतलब होता है अपनी इच्छा के अनुसार, तो कुछ दे दीजिए, उसको जितना दे दो वही उसके लिए काफी है। ये सब क्या हो गया? परिणामवाचक विशेषण। नेक्स्ट है संख्यावाचक विशेषण। क्या है? संख्या। जिस संख्या को बोलने उससे क्या कहेंगे? संख्यावाचक विशेषण। जैसे 5 किलो या 5 किलो, 52 किलो, 3 माही, 500। ये सब क्या है? संख्यावाचक। ठीक है ना? अब चलेंगे सर्वनामिक विशेषण। तो सर्वनामिक विशेषण क्या होता है? जो विशेषण कि शब्द के पहले आकर लगता है, जैसे उसके अर्थ बदलता है। जैसे वह राधा है, वह सीता है, यह राम है, मैं वह लड़का हूँ, यह वह मैं, ये सब क्या हो गया? सर्वनामिक विशेषण हो गया। ठीक है, अब चलेंगे